जय हिंद। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। तो आज मैं पूरा आपके लिए क्लास 12 का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर एमिंग का पढ़ाऊंगा जो टर्म 2 में है और वह सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है जिसमें हम आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ाया था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था आप लोग को। उम्मीद है कि आज का भी ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड होगा। और क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? यस बोलिए यस सर। चलिए तो स्टार्ट हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस बार एग्जाम में क्या करना है? जल्दा जल्दा उड़ा देना है, धुआं धुआं कर देना है। तो क्या क्या है? यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस बार कैसे आपको पढ़ा रहा हूं। एमीन क्या है? एमीन। देखिए इधर बात करें एमीन की, तो एमीन जो होता है ये आपका होता है NH2 ग्रुप। क्या होता है? NH2 ग्रुप। समझ में आता? देखो लो इन्हें। तो अब देख भाई, देखो क्या होगा। भाई और बहनों ध्यान दो। बाबू बाबू रे ध्यान दे। देखो एमीन में क्या लेते हैं, ध्यान देना। देखो इधर एमीन का सफिक्स नेम भी एमीने होता है। देखो इधर दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या होता है? एथ लिखते हैं। ठीक है बेटा, एक दो दो कार्बन के लिए क्या लिखल जाला? एक लिखल जाला। एथ हो गया। अब देख इधर कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो ए होता है। वाह मेरे सिर वाह। तो ए लिखेंगे और NH2 के लिए क्या लगाते हैं? एमीन लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे? एमीन। तो क्या होगा? एमीन जोड़ दिए। अब ये बताओ बाबू कि जब दो वावेल साथ में आता है तो पहला वाला वावेल क्या करते हैं? अपनी घर में ले जाते, जेब में रख लेते हैं ना। वाह देखो इधर। तो ये जो ई और ए दो वावेल है तो पहला वावेल ई हटा देंगे तो ये एथेना एमीन होगा। उसी तरह अब देखो इसका नाम ये VVI है। VVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, वही जो पढ़ा रहा उतना ही पढ़िए, उतना ही आपके लिए सफिशियंट है, उतना ही से काफी सफिशियंट है। एग्जाम में वही आएगा। चलिए इस बार जल्दा जल्दा मचा देना है, धुआं धुआं कर देना है। देखो इधर अब यहां पर समझो, यहां पर आपको ये करना है कि अगर बात करें कि ये आपका यच है, इस NH2 से देखो 1 2 3 तीन कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप। तो क्या लिखोगे? प्रोप लिखोगे, प्रोप लिखोगे। वाह देखो सिंगल बॉन्ड है तो ANE और NH2 के लिए क्या लिखेंगे? एमीन। तो यहां पर ई क्या आ जाएगा? अपने जेब में रख लेंगे। ये आ रहा है ना। जब दो वावेल एक साथ आता है तो पहला वावेल को अपने जेब में रख लेते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब ध्यान देना, यहां से ये तो क्वेश्चन पूछता ही, लेकिन लिख लीजिए VVI का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का भी स्क्वायर, मतलब क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अब समझिए इसको कैसे होता है। देखो बेटा, जब नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं और उस हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं? हटा के कोई दूसरा एल्किल ग्रुप लग जाता है, जैसे CH3, C2H5, C3H7। जब ये लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। वाह देखो, तो इसके लिए क्या करते हैं? मान लो कि अगर नाइट्रोजन से, ध्यान दो इधर यहां पर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो जब नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। तो जब सब्स्टिट्यूट लगा होगा तो देखो इधर जब दो सब्स्टिट्यूट कराएगा तो सेकेंडरी बोलते हैं। और सेकेंडरी के लिए यौन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यौन, कैपिटल यौन। तो क्या देखो ये सेकेंडरी है, एक या और या, तो क्या लगा हुआ? यौन। और क्या लिखोगे? जब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ध्यान देना नाम कैसे लिखते हैं। नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन की जगह पर एल्किल लगा होगा जैसे CH3, C2H5 और दो बार लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं? ध्यान देना, अगर सेकेंडरी होगा तो उसके लिए एक बार यौन और टर्शियरी होगा तो दो बार यौन लिखते हैं। तो यहां पर समझो बात करें
यहाँ पर देखो नाइट्रोजन से ये कई बार यहाँ पर क्या है, ये आपका सेकेंडरी है, एक बार तो देखो क्या लगेगा, यौन लग गया। ठीक है, यौन। और CH3 को क्या बोलते हैं, मेथाइल बोलते हैं। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथाइल बोलते हैं। और C2H5 को एथाइल बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, एथेन। 2 कार्बन के लिए एथ बोलते हैं, और कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है तो AN। और जानते हो एमीन लिखेंगे, क्यों एमीन लिखेंगे, क्योंकि NH2 लगा हुआ है। इसी तरह इस कार्बन को देखो इस कार्बन को, ये तुम्हारा मेन चेन हो जाएगा, ये तुम्हारा मेन चेन होगा। अब देखो ये और ये तुम्हारा क्या है, सब्स्टिट्यूट हुआ। तो ये सब्स्टिट्यूट हुआ तो देखो 1 2 3 तीनों हाइड्रोजन हट गया है। जब तीनों हाइड्रोजन हट जाएगा तो ध्यान दो, इसके लिए क्या लगाएंगे, डबल यौन लगाएंगे, तो ये टर्शियरी हो गया। तो देखो इसके लिए यौन, और फिर कामा इसके लिए यौन, और ये क्या होगा, डाई। देखो सेम है, तो जब सेम होगा तो क्या होगा, डाई लगाएंगे 2 के लिए, और 3 होगा तो ट्राई लगाएंगे, और 4 होगा तो टेट्रा लगाएंगे। देखो तो क्या होगा, डाई एथाइल, और 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। देखो यहाँ पर देख 4 के लिए क्या लिखा है, ब्यूट लगा। अब तो याद ही हो गया होगा। और कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ANE। और उसके बाद क्या लिखेंगे, एमीन लिख देंगे। और जब वावेल आता है, 2 वावेल, तो एक साथ हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो इधर इसी तरह 5 बातें ले थे। देखो इधर इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर NH2 देखो इधर, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी आपका सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, एक ही है। यहाँ पर सेकेंडरी नहीं है क्योंकि एक ही हाइड्रोजन हटा हुआ है, और एक ही क्या हुआ है, कार्बन कार्बन लगा हुआ है एक ही हाइड्रोजन की जगह पर, इसीलिए यौन नहीं लगाएंगे। तो देखो 1 2 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, तो प्रोप लिख लो। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इन है, तो इन लिख दो। और अब क्या होगा, एमीन लगेगा इसके लिए, तो एमीन लगा दो। लेकिन ध्यान देना, एमीन तो लिखोगे लेकिन ये वावेल हट जाएगा ई। ठीक है, इसी तरह अब इसके लिए देखो, इसके लिए देखो क्या करते हैं, ध्यान देना। इसके लिए अगर लिखना है तो सबसे पहले अगर बात करें इसके लिए, देखो क्या होता है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए क्या होगा, हेस होगा। जब ये 6 कार्बन है, ऐसे ही कार्बन 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 बनाओगे तो 6 बार आएगा, और सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE होता है। ठीक है, अब देखो इधर अगर इसका पोजीशन देखोगे तो 1 और 6 आएगा, क्योंकि कार्बन एक पहला से जुड़ा होगा, और एक ये जो एमीन का नाइट्रोजन है ये पहले कार्बन से जुड़ा होगा, और इस एमीन का नाइट्रोजन है इस 6वें कार्बन से जुड़ा होगा। लेकिन 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई एमीन। 2 बार आता है तो क्या लिखते हैं, डाइन मत कह देना, डाइन मत कह देना। अब देखो इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए ये VBI है। देखो यहां पर क्या होगा, देखो इधर पूरे को या तो एनिलीन बोल दो, जो कॉमन नेम भी है IPSC नेम में, दोनों एक्सेप्ट किया जाता है IPSC के द्वारा। और इसको बोलते हैं बेंजीना एमीन। देखो ये बेंजीन है और ये एमीन है। तो आओ अब इसी का नाम लिखते हैं। देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखो इसके लिए क्या होता है, ये एक नंबर होगा 2, तो लिखोगे 2 मेथाइल, या तो एनिलीन लिख दो। इसके लिए क्या होता है, एनिलीन लिख दो, ये एनिलीन अभी ऊपर बताए हैं, एनिलीन लिख दो, या 2 मेथाइल। देखो ये ध्यान देना, नंबर और वर्ड के बीच में हाइपन जरूर लगा देना। ये नंबर है और ये वर्ड है, तो इनके बीच में क्या होगा, हाइपन। ठीक है, अब देखो इधर इसको क्या बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, बेंजीना एमीन। बेंजीना एमीन भी तो होता है, तो बेंजीना एमीन। मजा आ रहा है, वाह। देखो इधर अब ये क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसके लिए क्या होगा, 4 ब्रोमो। और एक क्या होगा, इसके लिए क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, तो एनिलीन लिख दीजिए।
या आप लिख सकते हैं यार करके 4 ब्रोमो, और क्या लिख सकते हैं, एक और नाम क्या है, बेंजीना एमीन। क्या लिख सकते हैं, बेंजीना एमीन। मजा आ रहा है? चलिए देखते हैं ये 10 नंबर। 10 नंबर कैसे होगा, देखिए इधर यहां पर ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन से जो 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, यानी वांडरिंग एलिमेंट जिसको आवारा तत्व कहते हैं, वो हट गया है, वो अपने घर भाग गया है। तो उसकी जगह पर क्या बैठल बा, कौन सब्स्टिट्यूट बैठल बा। देखो ये CH3 बेंजीन लगा हुआ है, बोल वाह, मजा आ रहा है। अब देखो इधर देखो, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो क्या लगेगा, यहां पर आपका लगेगा, देखो सेम है यन, ठीक है, और 2 बार लग जाएगा यंग का यन, और हाइपन होगा डाइमेथाइल। क्यों डाइमेथाइल बोल रहे हैं बेटा, तो सेम है, CH3 के सेम है ना। आप देखो इधर इसी तरह ये क्या होगा, इसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं, बेंजीना एमीन। देखो यहां बेंजीना एमीन, बेंजीना एमीन। तो कैसा लगा वीडियो, मजा आया, जल्दा हो रहा है ना, वाह, तैयार रहो ऐसा ही अब की बार सबकी पार। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।